कानपुर के महाराजपुर इलाके में एक ज्वेलर को लूटने के मामले में पुलिस ने बीती रात हाफ एनकाउंटर करके लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते सोमवार शाम को दुकान बंद करके लौट रहे एक ज्वेलर को 2 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने रोका, मारपीट की और फिर उनका सामान लूट लिया। लूट में व्यापारी की स्कूटी, जेवर और नकदी शामिल थे। बताया जा रहा है कि स्कूटी में 3.5 लाख के जेवरात और 40,000 रुपए कैश थे, और जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरे की तलाश जारी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वहाँ पर नरवल और महाराजपुर की आपस के सीमा विवाद में फंसी हुई थी, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर साहब संजय कुमार पांडे जी ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप में लिया और लेकर के उन्होंने बोला कि कोई करे चाहे ना करे, मेरे पे लिख दीजिए, मेरे को दे दीजिए, मैं इसको खुलासा करूंगा इसका। और उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई किया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है उन्होंने एक आम आदमी के साथ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने लगभग कितने लाख की लूट हुई है? लगभग 3.5 लाख की हुई थी। हाँ, उसमें चांदी के सामान सभी लगभग 75% तक माल बरामद हो गया है मेरे पास। सोने वाले 4-5 आइटम हैं जो अभी कुछ मुलजिम फरार हैं, जो नहीं मिले हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उनके पास हो, तो वो पकड़े जाएंगे। क्या कहना चाहिए, पुलिस ने गुडवर्क किया है, कैसे उसका धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं पुलिस का बहुत बहुत कोटि कोटि आभारी हूँ कि उसने जो है एक आम आदमी के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट उसने दिया जो है। नहीं, मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा था और ये लोग दूसरे साइड से आमने सामने जो है इन्होंने जो है मुझे टक्कर मारने की कोशिश किया और उस कोशिश में ये लोग कामयाब भी हो गए। पहले आदमी से मैं बचा, दूसरी गाड़ी पीछे वाली थी, उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया। फिर ये लोग मारना चालू किया और मार करके मुझसे सामान लूट करके लेके। उस टाइम इन्होंने मेरे को कोई हथियार नहीं देखा, हाथ से ही जो है 6 लोग थे, हाथ से ही ताबड़ मारते रहे और मारने के बाद मेरी गाड़ी गिरी थी तो उसको इन्होंने उठाया, बोले कि काम हो गया, चलो अब जो है। तो ये लोग सामान इनको मिल गया और लेके गाड़ी ले लोग भाग गए। जैसे कि पुलिस वहां पे वापस मुड़की रही, क्या अगर पुलिस उसी टाइम पे कार्रवाई त्वरित कर दी, क्या घटना जल्दी खुलासा हो सकता है? हाँ, उस टाइम अगर तुरंत उसका एक्शन होता तो ये लोग रास्ते में ही पकड़े जाते। अधिकारी मौके पहुंचे थे, उनके संज्ञान लेने पे ही खुलासा हुआ, क्या कहें? उनके संज्ञान लेने पे ही खुलासा नहीं, मैं तो अपने संजय कुमार पांडे जी का बहुत हुए, डायरेक्ट उन्होंने बोला कि मेरे नाम कर दो, जो है मैं इसको जो है हल करूंगा। जुलाई 2025 को एक ज्वेलरी ओनर है जिनका नाम अनिल वर्मा है। ये उनकी शॉप टॉस में है। ये जब अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर जा रहे थे, इनका आवास सिटी में पड़ता है, तो रास्ते में 2 बाइक से कुल 6 लोग थे। इनको इंटरसेप्ट किया, इनके साथ लूट की घटना की, क्योंकि 6 लोग थे तो इसमें फिर लूट डकैती में कन्वर्ट हो गई। उसमें इनके पास से इनकी स्कूटी, मोबाइल और एक बैग जिसमें जेवरात रखे हुए थे और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सारा इनसे जो 6 अभियुक्त थे इनसे लूट करके चले गए वहाँ से। कुछ दूर के बाद जब पुलिस ने छानबीन किया तो इनकी स्कूटी बरामद हो गई थी उसी दिन, लेकिन जो बाकी सामान था वो मिला नहीं था। इसमें फिर पुलिस लगी, इसमें महाराजपुर की पुलिस थी, नरवल की थी, हमारी सर्विलांस टीम भी थी और हमने कुछ अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया था। उसमें लगातार सूचनाएं मिलती रही और सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाले। घटना स्थल से लेकर लास्ट जहां तक उनका मूवमेंट रहा, लगभग 16 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे जो कि ऑपरेशन करनेट में लगाए गए हैं, उससे हमने उनको सर्च किया और फिर जब मुखबिर की सूचना मिली तो फिर पूरा एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ना स्टार्ट हो, तो ये पूरा घटना का अनावरण हुआ। इसमें आज सुबह दिनांक 31 जुलाई 2025 को इन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें जो घटना में शामिल 3 अपराधी थे, जिसमें राहुल सैनी है, उसके अलावा राज पुत्र दिनेश है और भारत वाल्मीकि। इन तीनों को पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें जो मुठभेड़ हुई है उसमें राहुल सैनी के पैर में गोली भी लगी है और घटना में जो इनके द्वारा लूटा गया जो सामान था, जो चांदी की पूरी ज्वेलरी की पूरी बरामद हो गई है। सोने के जो आभूषण थे उसमें पेंडेंट बरामद हो गया है, एक शायद कुछ अंगूठी अभी मिलना बाकी है और कैश में 11,500 रुपये कैश मिला है, 3 मोबाइल मिला है और जो स्कूटी इसकी राहुल सैनी की है वो बरामद हुई है।
इसमें जब पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की तो इसमें जो इसके और 3 अन्य साथी हैं, इन 3 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनका नाम है साहिल पुत्र अशोक, आयुष पुत्र श्याम और जीतू पुत्र अज्ञात। अभी इसके संबंध में जानकारी कर रहे हैं। तो ये 3 और शामिल हैं, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, जल्द इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनसे जब घटना के संबंध में पूछा गया, घटना क्यों कारित की गई, क्या कारण रहा इनको घटना कारित करने का, तो ये सामने आया है कि ये जो राहुल सैनी है और जो इसके अन्य साथी हैं, ये जुआ खेलने की इनकी एक लत है और नशे का भी ये सेवन करते हैं। क्योंकि इनके जो शौक हैं, इनके जो अपने जो इनकी बुरी आदतें हैं, वो पूरा करने के लिए इनको लगा कि एक ईज़ी माध्यम है कि किसी भी ऐसे राह चलते जो जिनके पास कैश हो और ज्वेलरी हो, उनको पकड़ो, उनसे लूट करो और उसको बेच के फिर अपने शौक पूरे करो। तो ये शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने पूरी घटना कारित की है। अभी तक की जाँच में कोई अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं सामने आया है, लेकिन पुलिस इसमें जाँच कर रही है। और हाल-फिलहाल की और भी जो घटनाएँ हैं, उनके संबंध में भी पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है। इनका हम पीसीआर भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तक की जाँच में अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी नहीं सामने आया है, बाकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, जो ज्वेलरी बरामद हुई है, उनकी कीमत क्या है और आलानकारी का परिणाम? इसमें जो ज्वेलरी बरामद हुई है, लगभग 1.5 से 2 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है, स्कूटी भी है, मोबाइल भी है। और इसमें जॉइंट सीपी एलओ सर के द्वारा पूरी टीम को, चूँकि बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी घटना का अनावरण हुआ है, तो उनकी तरफ से 50,000 रुपए का टीम को इनाम घोषित किया गया। इसमें रेकी के संबंध में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ये घटना कारित करने से पहले 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुके थे। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो कर नहीं पाए। और फाइनली जब इन लोगों ने 28 तारीख को ये घटना की तो ये इसमें घटना करके वहाँ से भागने में सफल हुए थे। और फिर चूँकि आज कानून के गिरफ्त में आ गए हैं और अब जेल जा रहे हैं।